आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिसको लेकर अब सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारे में उठापटक कर रहे हैं। इन सब के बीच अब जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस महासचिव है प्रियंका गांधी, उन्होंने भी महिलाओं के लिए अपनी पार्टी से 40% चुनावी टिकट आरक्षण का ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो चाहती हैं कि उनकी पार्टी से 40% टिकट महिलाओं को दिया जाए। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि अगर उनकी पूरी तरीके से चलती तो वो 40% की जगह 50% टिकट महिलाओं को देती, यानी कि 403 विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में है उनकी आधी सीटों पर महिलाओं को लड़ाया जाता। बहरहाल अब जब प्रियंका गांधी ने 40% चुनावी टिकट देने के आरक्षण का ऐलान किया है तो इस हिसाब से यानी कि 403 विधानसभा में से 161 सीटों पर महिलाएं कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हो सकती हैं। बहरहाल प्रियंका गांधी ने साथ ही साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जो बीजेपी सरकार है वो बेहद भी गंभीर नहीं है। और इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा में जिस तरीके से ये जो घटना घटी उसके बाद भी सरकार जरा भी चेत नहीं रही है, सरकार पीड़ित परिजनों का हाल नहीं पूछ रही। और इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं को बहुत पीछे समझा जाता है, लिहाजा उनकी पार्टी चाहती है, लिहाजा खुद प्रियंका गांधी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को वो दर्जा दिया जाए जो एक व्यक्ति, जो एक पुरुष करता है वो महिलाएं भी कर सकें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी ने एक स्लोगन भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, एक पोस्टर जारी किया और पोस्टर में लिखा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। यानी कि प्रियंका गांधी ने कहा कि वो भी एक लड़की हैं और वो काम कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं, आज के जमाने में जो महिला है वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहे, डटकर वो काम करे जो हर पुरुष कर सकता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत जंगल राज है, बहुत बुरा हाल है, लिहाजा वो महिलाओं को लेकर बहुत चिंतित हैं और आने वाले दिनों में वो महिलाओं के प्रति अपनी पार्टी से जिस तरीके से उन्होंने 161 सीटों पर उनको चुनावी टिकट का ऐलान किया है, वो आने वाले दिनों में महिलाओं को लेकर और भी कई अन्य इस तरीके के ऐलान कर सकती हैं। बहरहाल इन सब के बीच एक बात बहुत चिंतन में रही, क्योंकि चिंतन में इसलिए रही क्योंकि जब प्रियंका गांधी इस बात का ऐलान कर रही थी तो उस दरमियान उनके इर्द गिर्द केवल 7 पुरुष थे और उनमें केवल 2 महिलाएं ही थी। क्योंकि एक तरफ प्रियंका गांधी महिलाओं के टिकट के आरक्षण की बात कर रही थी कि वो लगभग बराबर का दर्जा देंगी, तो वहीं दूसरी तरफ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उनके बीच में केवल 2 महिलाएं थी। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर कितनी सशक्त हैं, कितनी गंभीर हैं और कि क्या देखना होगा कि वाकई जिस तरीके से उन्होंने 161 सीटों पर महिलाओं को चुनावी लड़ाने का ऐलान किया है वो वाकई जमीनी स्तर पर देखने को भी मिलेगा, या ये सब हमेशा की तरह हवाई वादों में यूं ही उड़ जाएगा। बहरहाल अब आगामी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में कोई भी दल अब पीछे नहीं रहना चाहता है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने भी एक चुनावी ताल ठोका है, देखना होगा कि वो इसमें आखिरकार कितना सफल हो पाती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर मिलूंगा आपके साथ अगले किसी नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।